वैसे तो किसी को आंख दिखाने पे बवाल कट जाता है, लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें पूरा शहर अपनी आंखें दिखाता है। मैं हूं प्रसून उपाध्याय, आप देख रहे हैं टीवीसी टॉकीज और ये है नया नजरिया। फ्रेम में जिस सज्जन को आप देख रहे हैं, आप हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह मंगत। डॉक्टर जीएस मंगत इस नाम से पूरा शहर जानता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपसे जानना चाहूंगा ये कि आज के दिन की सबसे कमाल की चीज क्या रही आपके लिए अभी तक? अभी तक आपकी मुस्कान। अरे क्या बात है, मुझे लगा था कुछ और कहेंगे, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था गाइस। आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आजकल यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोकप्रिय हो चुका है उनके बीच में। हर छोटी मोटी बातों पे कंफ्यूज होते रहते हैं बेचारे। ऐसा क्यों होता होगा उनके साथ? ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर कम होते तो? कम होता तो डिसाइड कर लेते हैं। ऑप्शन ज़्यादा है इसलिए वो Options। कंफ्यूज रहते हैं। कोई सॉल्यूशन इसका? टाइम फ्रेम जो देना चाहते हैं एक एक चीज़ को कम हो जाता है, हम्म, और इतने ज़्यादा आगे इनपुट्स आ रहे हैं तो जो टाइम एक चीज़ पे स्पेंड कर सकते हैं वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। उससे क्या है कि आपका जो अटेंशन स्पैन है जी। वो बहुत कम हो गया फिर। ओके। आप डॉक्टर मंगत डॉक्टर कैसे बने? मैं पढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, डिग्री तो ऑब्वियसली ली होगी आपने। उसके बाद की जो जर्नी है, इतने ज़्यादा लोकप्रिय आप हैं सब में, ये कैसे हुआ? एक भावना है कि हम जो सामने आ रहा है वो भी मेरा एक कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है आध्यात्मिक रूप से। जी। तो उस नज़रिए से अगर देखें, उस संदर्भ में देखें तो कुछ एक डीप कनेक्शन बनाने में इजी होता है। क्या बात है। आपसे मिलकर, आपकी बातों को जानने सुनने के बाद ये समझ में आता है कि आप पर किसी इंसान का प्रभाव है या फिर किताब का प्रभाव है। आप क्या कहेंगे? आप बहुत सही बोल रहे हैं। मेरे ऊपर जो मैंने किताब पढ़ी जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाई परमहंस योगानंद जी, उसका प्रभाव है। और जो मेरे गुरु हैं परमहंस योगानंद जी, उनका प्रभाव है। उनकी सबसे अच्छी चीज़ जो आपने पढ़ी हो, आपको क्या लगती है, जो आप बाकी लोगों को भी शेयर करते हैं? जो बहुत एक अच्छी बात जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है, एवरीथिंग इन द फ्यूचर विल इम्प्रूव इफ़ यू आर मेकिंग एन एफर्ट नाउ, स्पिरिचुअल एफर्ट नाउ। आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, आप आज से अपना स्पिरिचुअल एफर्ट शुरू कर लें। स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई स्पिरिचुअल लीडर है, इन्फ्लुएंसर है। सो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल में रखें तो खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। जी और जीना दो। जी और जीने दो। हाँ। बहुत सिंपल एक इसका हम लोग जो ये कहते हैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब इसका सीधा सा ये हुआ कि हम कुछ ऐसा करते हैं स्पिरिचुअली जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। ये वर्ड एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में, या बस सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए? एवरीथिंग इन्फ्लुएंसेस। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जा रहा है, नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस जा रहा है। सो हम ये कहें कि ऐसा नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, इट एग्जिस्ट्स। एंड हम किस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो दैट मैटर्स। वो क्या कर रहे हैं उस पर मैटर करता है। करते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं कि हम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो फिर क्या कर रहे होते? स्पेस साइंटिस्ट होते। वो आप पे कोई मूवी बनी होती तब? मूवी तो देख रहे हैं अभी। कौन कौन सी वाली? जैसे अभी हम बात करते हैं, ग्रेविटी मूवी है, हाँ। इंटरस्टेलर है, इंसेप्शन है। इज अ नाइस स्पेस रिलेटेड मूवीज, तो इनमें मेरे को इंटरेस्ट है थोड़ा। मतलब स्पेस से रिलेटेड जो भी space फिल्म्स से होती हैं related। वो आप कनेक्ट करते हैं उससे? यस यस। तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं या आपके मन में स्क्रिप्ट चलती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं? मैं जैसे बात कर रहा था, जैसे मैट्रिक्स मूवी है वो भी एक हाँ। साईफाई रिलेटेड मूवी है, तो रियलिटी और जो मूवी में दिखाया गया है हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके। और एक ऐसी चीज हर दिन की आपकी जो अगर आप नहीं करें तो आपको लगता है कि कुछ मिसिंग चल रहा है? ऑब्वियसली मेडिटेशन अगर ना करें तो बहुत कुछ मिस लगता है उस दिन। लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट इसे आप मानते हैं? वो जो कुछ पल होते हैं ध्यान के जिसमें हम डीप ध्यान चाहते हैं, चाहे 5 मिनट ही हो, वो एक तरह का हमारा एक जूस है, एक एनर्जी है, एक कैप्सूल है समझ लीजिए, जो हमको पूरा दिन हमको पावर्ड अप रखता है। कोई ऐसे 3 शब्द या ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो आपको लोगों से मिलते हैं जो सुन करके लगता है कि डॉक्टर जीएस मंगत इन्हीं से कंप्लीट है? कुछ भी, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। थैंक यू सो मच, वो लोग जाके बोलते हैं थैंक यू सो मच। ये सबसे ज़्यादा ये सबसे प्रभावशाली होता है। थैंक यू। अगर आप डेली एंटरटेन करने की बात हो, खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं आप? लोगों से अच्छे से बात करके, स्पेशली अगर डीप कन्वर्सेशन में जा रहे हैं किसी का, आई थिंक दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। क्या हम डीप कन्वर्सेशन में जा रहे हैं?
वी आर गोइंग आउट ऑफ स्क्रिप्ट हम फॉलो कर रहे हैं एक चीज को, डीप कन्वर्सेशन में जाने के लिए लाफ्टर थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई फेवरेट फिल्म आपकी? फेवरेट इज वन ऑफ माय फेवरेट इज मैट्रिक्स पार्ट 1। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर जॉन विक। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस ऐश्वर्या। क्या बात है। फेवरेट विलन कैरेक्टर कोई? अमरीश पुरी। कोई उनका डायलॉग जो आपको लगे कि हो गया, मैं खुश हुआ। क्या बात है, ये बहुत सही कहा आपने। कोई एक ऐसी चीज जो आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी आप कर डालते हैं, कोई गिल्टी प्लेजर? किसी पे ऊपर जताना कि ओ मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर बाद में क्या ऐसा किया, उसको थोड़ा सा कम टोन डाउन करना चाहिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, जताओ मत कि हम आपको हेल्प कर बस कर दीजिए। कर दीजिए। वैसे सलमान खान की मूवी का डायलॉग था कि थैंक यू मत करो, हेल्प कहो, हेल्प करने के बाद 3 और लोगों की मदद करो। फिल्म फ्लॉप हो गई थी इस डायलॉग की वजह से या स्क्रिप्ट की वजह से, आई डोंट नो। बहुत सारी बातें की हैं हमने सर, लेकिन कोई एक ऐसा मैसेज जो व्यूअर्स को आप देना चाहें? मैं अपने देशवासियों से यही एक आग्रह करूँगा कि आने वाले टाइम के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें। आप जिस भी रूप से प्रार्थना कर सकते हैं उस तरीके से आप बैठ के 5 मिनट समय निकालिए और अपने देश के लिए जरूर प्रे करिए। सर एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था पिछले कन्वर्सेशन में, ऐसे लोग आते हैं आपको आंख दिखा के चले जाते हैं, कैसा लगता है आपको? उनको बस खुश रहो ये मैसेज देके भेज देते हैं। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिल के। और सर के बारे में आप जानते हैं ऑब्वियसली, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आप इन्हें क्या कहना चाहते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए टीवीसी टॉकीज़ को।